वर्मा के घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे हाथ में ये आपको 500 के जले हुए नोट के टुकड़े नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले बात जस्टिस वर्मा मामले की। जस्टिस वर्मा के घर में आज जले नोटों के ढेर मिले और उस पर रिपोर्ट को लेकर सार्वजनिक कर दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के वीडियो फोटो भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। जांच रिपोर्ट में क्या है, जस्टिस के कैश कांड पर इशारा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हाई कोर्ट जस्टिस के घर होली की शाम लगी एक छोटी सी आग ने देश में हंगामा मचा दिया है। आग जस्टिस यशवंत वर्मा की बंगले में लगी, लेकिन विवाद के धुएं ने देश की पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से संसद तक और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सवालों की अंबार लग गई। कैश कांड पर बवाल, जस्टिस पर सवाल। हालांकि इस मामले में न्यायपालिका पर उठ रहे सवालों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने आंतरिक जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है, घटना की रिपोर्ट, उपलब्ध सामग्री और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के जवाब की जांच करने पर पता चला कि पुलिस आयुक्त ने 16 मार्च 2025 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर तैनात गार्ड के अनुसार 15 मार्च 2025 की सुबह जिस कमरे में आग लगी थी, वहां से मलबा और अन्य आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थी। जांच में प्रथम दृष्टया ये पता चलता है कि बंगले में रहने वाले लोगों, नौकरों, माली और CPWD कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कमरे में प्रवेश या पहुंच की संभावना नहीं दिखती। मेरी प्रथम दृष्टया राय है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जरूरत है। जो पैसे निकले थे, इट वॉज इन सैक्स एंड सैक्स ऑफ मनी फ्रॉम द आउट हाउस ऑफ द जजेस रेजिडेंस। जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में जो बहुत हार्ड कैश मिली है, उसके बारे में इन हाउस ने अपने वेबसाइट पे जो पब्लिश किया है, उससे लगता है, दोनों साइड पब्लिश किया है, उससे लगता है कि ये बहुत इन्वेस्टिगेशन का मामला है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ी कड़ी रोक अपनाएगा। सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंड या टर्मिनेशन ये तो नहीं चलता है, लेकिन इसके बारे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। पहले वीडियो दिखा रहे हैं कि वहां जले हुए नोट हैं, दूसरे जानकारी जो आई है मीडिया में वहां साफ हो गया। तो अगर साफ हुआ है तो किसने हटाया, क्या है, ये गंभीर सवाल है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है। इस प्रकार का कुछ भी आरोप एक न्यायाधीश के सामने के ऊपर आए, एक जज के सामने, कि उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद हो और जल रहे हैं, तो इसका जवाब तो निकलना चाहिए और सत्य निकलना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने अपनी जांच रिपोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मिले फोटो और वीडियो भी सौंप दिए हैं। साथ ही जांच रिपोर्ट में आधिकारिक संचार से संबंधित सामग्री भी सौंप दी गई है, जिसमें कहा गया है कि घर में अधजले नोटों के 4 से 5 ढेर पाए गए हैं। जिसके बाद CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए आगे 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में सवालों के घेरे में आए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के बयानों का जिक्र भी किया गया है, जिसमें जस्टिस वर्मा ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपने खिलाफ एक साजिश का इशारा किया है। दिल्ली हाई कोर्ट की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा है कि घर के स्टोर रूम में बरामद नकदी से उनका या उनके परिवार का कोई संबंध नहीं। स्टोर रूम में ना तो मैंने और ना ही मेरे परिवार के किसी मेंबर ने कोई नकदी रखी थी। इस बात का दृढ़ता से खंडन करता हूं कि कथित नकदी हमारी थी। ये विचार या सुझाव है कि नकदी हमारे द्वारा रखी गई होगी, ये पूरी तरह से बेतुका है। ये सुझाव कि कोई व्यक्ति स्टाफ या क्वार्टर के पास एक खुले आसमान से सुलभ और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्टोर रूम में या आउट हाउस में नकदी स्टोर कर सकता है, अविश्वसनीय है। ये एक ऐसा कमरा है जो मेरे रहने के क्षेत्र से पूरी तरह से अलग है और एक 4 दीवारी में मेरे रहने वाले हिस्से को इस आउट हाउस से अलग करती है।
बहरहाल जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी करेगी। तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक काम नहीं सौंपा जाएगा। ऐसे में अब सभी को इंतजार उस रिपोर्ट का है जिसके आने के बाद ही न्यायपालिका पर लगे आरोपों की सच्चाई सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जस्टिस वर्मा कैश कांड में एक नया मोड़ सामने आ गया है। जस्टिस वर्मा के घर के आसपास सफाई करने वाले लोगों को आज भी जले हुए नोटों के कुछ टुकड़े मिले हैं। देखिए, तो जस्टिस वर्मा के घर पर जो नोट मिले थे, आप लोग यहाँ पे पहुंचे थे, कचरा साफ कर रहे थे, फिर क्या कुछ आप लोगों को मिला? कितने नोट मिले? मैडम यहाँ से हम गार्बेज उठा रहे थे तो यहाँ से जले हुआ जो कुछ सामान था घर का, उसमें से 500 के नोट मिले थे उसमें, और वो कुछ ऐसे होंगे 20-25 नोट मिले थे जो दिख रहे थे, हम उसे निकाल के रख रहे थे अलग। नोट आप लोगों को मिले थे 500 के? 20-25 नोट जो हमें दिख रहा था वो निकल रहा था, बाकी जो कूड़े में गया होगा वो। हाँ जी। और क्या कुछ मिला था और कितने बजे मिला था आप लोगों को? इसी लोकेशन पे मिला था? इसी लोकेशन पे मिला था, यही टाइम था मैडम। 15 तारीख। अब ये पता नहीं मैडम, तारीख तो ध्यान नहीं रखी, पर 3-4 दिन हो गए उन बातों को। मतलब 3-4 दिन पहले मिला है, आपको एग्जैक्ट तारीख याद नहीं है? ये घटना 14 तारीख की हुई है और 15 तारीख से ही पैसे जो है वो गायब हो गए थे। आप लोगों को 3-4 दिन वो सब नहीं पता मैडम। हम 3-4 दिन पहले यहाँ से उठा रहे थे, तो 3-4 दिन पहले ही हमें पता है, बस एग्जैक्ट डेट नहीं पता। इंद्रजीत जी है जो यहाँ पे पहुंचे थे और ये यहाँ पे सफाई का इनका काम है। एनडीएमसी के ये कर्मचारी है और इनका कहना है कि 4-5 दिन पहले की बात है जब यहाँ पे इन्हें नोट्स जो है वो 500 के 20 से 25 नोट्स इन्हें मिले थे। डबल फ्रेम। तो एनडीएमसी के कर्मचारी सुरेंद्र जी हमारे साथ है। यहाँ पे आप कचरा कलेक्ट कर रहे थे और आप कह रहे हैं कि आपको नोट मिले थे जस्टिस वर्मा के घर पे। 4-5 दिन हो गए मैडम। 20-25 के उसमें थे इतने। 4-5 दिन पहले। हाँ, 4-5 दिन पहले। जले हुए नोट थे या फिर जले हुए नोट थे वो? हाँ जी। 500 के नोट थे। उसके अलावा और भी कुछ आपको मिला क्या? 20-25 मैडम, टाइम तो हम काम में बिजी होते हैं, टाइम का तो ना कोई। हाँ, इससे थोड़ा पहले मिले। आपको बाहर फेंके हुए मिले या अंदर? यहाँ पे आप लोग सफाई करते हैं, रोज आते हैं इसी समय, तो 4 से 5 दिन पहले आप दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको नोट? जी हाँ।